गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। आज हम सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम क्या होते हैं? सर्वनाम का अर्थ होता है सर्व जमा नाम। सर्व जमा नाम। सर्व का अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम सबका नाम। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। कहाँ किया जाता है? संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब हम कोई भी बात कहते हैं, किसी के विषय में कहते हैं, तो सर्वप्रथम तो उसका नाम लेते हैं, उसके बाद उसकी जगह पर, संज्ञा की जगह पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मोहन आज विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। क्योंकि वह बीमार है। मोहन आज विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। मोहन के बारे में बात हो रही है। सर्वप्रथम हमने मोहन की बात की, फिर सेकेंड टाइम हमने कहा क्योंकि वह बीमार है। अगर हम इसको कहें कि मोहन आज विद्यालय नहीं आया क्योंकि मोहन बीमार है, तो बात को कहने का अर्थ ही समझ नहीं आएगा। इसलिए संज्ञा शब्द का बार बार प्रयोग ना करके उसके स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हमने किया। अगर हम बार बार एक ही नाम को बोलेंगे, बार बार प्रयोग करेंगे, तो कुछ अटपटा सा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। अगर उसकी जगह पर हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो सुंदर भी लगता है, समझ भी अच्छे से आता है। अगर इसी को हम ये पढ़ें कि मोहन आज विद्यालय नहीं आया क्योंकि मोहन बीमार है, तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। क्योंकि वह बीमार है कहने का भाव भी हमें जल्दी से समझ आ जाता है। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं, तुम, वह, आप, कोई, कुछ, कहीं। ठीक है। तो ये क्या है? सर्वनाम शब्द है। क्या है ये? सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। छह भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम।
पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाला श्रोता, स्वयं के लिए, श्रोता सुनने वाले के लिए और जिसके विषय में बात हो रही है उनके लिए करता है। पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता, बोलने वाला श्रोता अपने लिए, वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए और जिसके विषय में बात हो रही है उसके लिए करता है। पुरुषवाचक सर्वनाम की 3 अवस्था है। उत्तमावस्था, मध्यमावस्था, अन्य पुरुष, या इसको ऐसे कह लो, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद हैं। 3 उपभेद हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष उत्तमावस्था में प्रयोग किया जाता है जब वक्ता स्वयं के लिए शब्दों का प्रयोग करता है, अपने लिए ही शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे कि मैं, हम। कौन? मैं, हम। मैं अपने लिए, हम सभी के लिए। जो इंग्लिश में आप करते हो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष होता है, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष होता है और जो थर्ड पर्सन है वो अन्य पुरुष होता है। ठीक है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी का प्रयोग आप करते हैं, वो उत्तम पुरुष होता है। ठीक है। मध्यम पुरुष जो श्रोता के लिए, सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो मध्यम पुरुष कहलाते हैं, सेकंड पर्सन। जैसे कि तुम, आप, तुम्हारा। तुम, आप, तुम्हारा। अन्य पुरुष थर्ड पर्सन। जिसके विषय में बात हो रही हो, वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग जिसके विषय में बात हो रही है उसके लिए करता है, अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे कि वह, यह। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी निश्चित वस्तु, निश्चित प्राणी के लिए किया जाता है। जिन शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित वस्तु, निश्चित प्राणी के लिए किया जाता है, इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जिसे किसी निश्चित वस्तु के लिए प्रयोग जिन शब्दों का किया जाता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि वह, यह। वह मेरा भाई है, यह पुस्तक मेरी है, निश्चित है कि ये चीज मेरी है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अनिश्चित वस्तु, अनिश्चित प्राणी के लिए किया जाता है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि कोई बाहर आया है, कोई बाहर आया है। कोई कुछ जो निश्चित नहीं है। कोई बाहर आया है, पता नहीं कौन आया है, संदेह है उस चीज पर, डाउट है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है अपना, अपने लिए। निज क्या होता है? अपना, अपने लिए। निजवाचक सर्वनाम अपने लिए प्रयोग किया जाता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए, स्वयं के लिए करता है वो
निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं, अपना, स्वयं, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, मैं अपने आप खाना खा लूँगा। तो ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द होते हैं जो वाक्य में आए शब्दों का संबंध दर्शाते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आए शब्दों का आपस में संबंध बताते हैं, वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसी और वैसी, जो सो, क्या है? ये संबंधवाचक सर्वनाम है। करने और भरने दोनों शब्दों के बीच संबंध दर्शा रहे हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? वे सर्वनाम शब्द जो किसी से कुछ जानने के लिए, किसी से कुछ जानने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। किसी से कुछ जानने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि क्या, कहाँ, कब, कितना, क्या है? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या, क्या तुम जानते हो? कब, तुम कब आओगे? तुम कहाँ रहते हो? किसी के बारे में जानने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कुछ जानने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब हमने सर्वनाम के भेद पढ़े। इसमें निजवाचक और निश्चयवाचक में क्या अंतर है? निश्चयवाचक जो सर्वनाम है वो किसी निश्चित वस्तु के लिए संकेत करके बताया जाता है। ठीक सामने दिखाई देना, उसका सही जगह पर स्थित होना, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। जो निजवाचक है वो अपने लिए प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, हमने सर्वनाम को पढ़ा, इसका आपने रीड करना है। सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर इनका प्रयोग किया जाता है और इनके सर्वनाम के 6 भेद हैं। इसको आपने रीड करना है। धन्यवाद।